कांकेर की बात करते हैं, जहां नगर में बारिश और बाढ़ का पुराना नाता है। जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, नगरवासियों और व्यापारियों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। नगर के बीच से बहने वाली दूध नदी का पानी 3 बार नगर में घुस गया है, जिससे पूरा शहर बाढ़ का शिकार हो जाता है। यही कारण है कि बारिश के मौसम में नगरवासियों और व्यापारियों की रात की नींद हराम हो रही है। हालांकि दूध नदी के पानी को रोकने के लिए साल 2023 में 36 करोड़ की लागत से रिटर्निंग वॉल का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो रिटर्निंग वॉल का काम है वो इतनी धीमी गति से चल रहा है कि अभी भी 25% काम ही पूरा हो पाया है। और एक बार फिर मानसून आने के बाद नगरवासियों को बाढ़ का डर सताने लगा है। इस पर देखिए विस्तार की एक खास रिपोर्ट। शहर के दूध नदी में कई बार बाढ़ आ चुकी है। 2012 में दूध नदी में आई बाढ़ का पानी शहर के मेन रोड तक पहुंच गया और सड़क किनारे दुकानों में जा घुसा। इसके बाद 2016 में फिर बाढ़ आई थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रदेश उपाध्यक्ष रामकृष्ण मोटवानी ने कहा कि शहर में बाढ़ के कारण व्यापारियों को काफी नुकसान होता है। बारिश के दिनों में दूध नदी का पानी नगर के अंदर घुसने का डर रहता है। नगर के सारे व्यापारी चिंतित रहते हैं कि कहीं फिर बाढ़ का दंश न झेलना पड़े। 2 से 3 बार आई बाढ़ से व्यापारियों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा था। तो हम चाहते हैं कि ये अगर वाल जल्दी से जल्दी निर्माण हो जाता तो उससे हम लोग को बहुत कुछ राहत मिल जाती। इस बार भी बाढ़ का खतरा सता रहा है? हाँ बिल्कुल, इस बार भी रहेगा, क्योंकि अभी तक तो निर्माण कार्य पूरा हुआ नहीं है। शहर के बीच से बहने वाली दूध नदी में अक्सर बरसात के मौसम में बाढ़ आती है। बाढ़ का पानी शहर की मेन रोड किनारे दुकानों और बस्तियों के घरों में जाकर घुस जाता है। पानी शहर में घुसने से रोकने के लिए 2023 में दूध नदी तट में रिटर्निंग वॉल बनाने की योजना बनाई गई। रिटर्निंग वॉल का काम इतनी धीमी गति से हो रहा है कि 1 साल में 25% ही काम हो पाया, जबकि 1 साल में 50% काम पूरा हो जाना था। जिस गति से काम चल रहा है उसे देखते हुए निर्धारित समय मई 2025 तक काम पूरा होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। यानी आने वाले बारिश के 2 से 3 सीजन में शहर में बाढ़ का पानी घुसने का खतरा बरकरार रहेगा। निर्माण 36 करोड़ 16 लाख की लागत से किया जा रहा है। पुराना बस स्टैंड से लेकर भंडारी पारा तक दूध नदी तट में रिटर्निंग वॉल निर्माण के लिए कार्यादेश 16 मई 2023 को जारी हुआ और 2 साल यानी 16 मई 2025 तक निर्माण कार्य पूरा कराना था। 1 साल बीत चुका है, लेकिन निर्माण कार्य धीमी गति से चलने की वजह से कार्य 25% ही हो पाया है। अभी 2012 में विगत कांकेर में जो बाढ़ आई थी, उसके बाद जो है फिर 2016 में भी बाढ़ आई। तो ये जो बाढ़ जो आ रही है अचानक से, उससे हमको काफी नुकसान हुआ। 2 बार ये हम बाढ़ को झेल चुके हैं और लाखों का नुकसान हुआ और पूरा मिलाओगे तो करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन अभी ये देखेंगे कि अभी 1 साल हो गया रिटर्निंग वॉल का काम प्रारंभ हुआ था और ये फिर से भी बारिश आ गई है। तो अब हमको जो है एक डर सताता है कि कहीं ना कहीं अगर फिर से पानी आ गया शहर में। वहीं पूरे मामले को लेकर कांकेर कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर कहते हैं, हमने कार्य एजेंसी को निर्देशित किया है, कोशिश रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा काम बचा हुआ है। हमने सीएमओ और बाकी हमारे जो कार्य एजेंसी उसको भी निर्देशित किया है। प्रयास रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा काम वहाँ पे बचा है और वो उसको हम भी तत्काल गति से पूर्ण करेंगे। बता दें कि नगर के बीच बहने वाली दूध नदी अचानक से रौद्र रूप ले लेती है, जिसकी भनक तक नगरवासियों को नहीं लग पाती। इसका कारण नदी के ऊपरी हिस्से में वनांचल क्षेत्र आमाबेड़ा में भारी बारिश होना है। बहरहाल अफसरों के अपने तर्क है, लेकिन नगरवासियों को फिर एक बार बाढ़ का भय सताने लगा है। फिर एक बार जो है नगर वासियों को बाढ़ का भय सताने लगा है। व्यापारियों की जो है रात की नींद उड़ी हुई है कि कब जो है अचानक दूध नदी का जल स्तर बढ़ जाए और कब यहाँ बाढ़ आ जाए और वो बाढ़ का पानी नगर के अंदर घुस जाए। अब देखना ये होगा कि समय अवधि से पूर्ण जो है यहाँ काम हो पाता है कि नहीं।